व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान और आज के रोज़ इंतहाई बुनियादी मसला जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर मेजॉरिटी की ओपिनियन ये है और उनके मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। आखिर इसका हल है क्या? क्या बेहतर तौर पर क्या वाइबल सोल्यूशन है? हल क्या है इसका? जी, इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग अपनी थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करें, जो कि हम लोग अक्सर नहीं करते। कि जो हमारे लोग जो काम करके गए हैं कराची के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक उसकी मिसाल दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया ने उस बात को तस्लीम किया है। कम से कम उस एक रोल मॉडल को देख लें और तमाम जगह पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मैं एक बात दूध की नहीं कर रहा, ये बात मैं दही की नहीं कर रहा, ये बात चीनी की नहीं कर रहा, चावल की नहीं कर रहा, गोश्त की। यहाँ पे तो लोग रोजाना दूध भी महंगा खरीद रहे हैं मेरे भाई, चाय पिए बगैर रहते नहीं है वो लोग। अगर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता चाय पीना छोड़ देंगे, क़यामत नहीं आ जाएगी। 1 हफ्ता दूध पीना खत्म कर देंगे, 2 मिनट के अंदर ये लोग सारे जो है 20 रुपए किलो पे आपको दूध मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं करते? पानी खुद तो देना, क्यों नहीं करते? वजह क्या है इसकी? मैं खुद अगर मैं चाहूँ तो हम लोग खुद जो हैं क्यों नहीं करते? बात यही है। हम और आप कुर्बानी आके नहीं वजह क्या है? नहीं चाहते, कुर्बानी क्यों नहीं देना चाहते? और चीज भी सस्ती चाहिए फिर हमें। सर जज्बाती बातें सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। मसला ये अवाम मुत्तहिद हो जाए। आप देखें आपके मसाइल 80-90% मसाइल फौरन जो है वो चीनी अगर अवाम को मुत्तहिद करना है ना, अवाम को मुत्तहिद करना है तो 4 लोग अगर रोड पे खड़े होकर टायर जला देना तो ये हमारी मिनिस्ट्री, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके सर पे डंडा लेके खड़ी हो जाएगी। क्यों जलाओ घिराव की बातें करते हैं? लाजमी है कि हमने एहतजाज करना है तो टायर हम जलाएं। ठीक है, आपको हल क्या नजर आता है इस बात? हल ये है भाई कि अभी बेसिक नेसेसिटीज़ से इंसान बाहर नहीं आ रहा। हम लोग 98% जो तबका है हमारा वो गरीब आवाम है। ये आपके चैनल की काविश है कि हमारी बात जो है मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, लोग आवाम तक पहुंचा रहे हैं, हुकूमत तक भी पहुंच रही होगी यकीनन। लेकिन हुकूमत को कुछ भी नहीं होने वाला है सर। वो अपना जिस तरह लूट खसूट मचाई हो वैसे ही मचाते रहेंगे। और बात इन्होंने की कि दूध का जो हम 1 हफ्ते नहीं भी, इम्पॉसिबल सी बात है। हर घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ को हम नहीं छोड़ सकते। इसका हल बहुत मुश्किल है। और ये वोट की बात है कि वोट हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है ना। हमारे पास वही पुराने लोग हैं, वही नवाज शरीफ, वही जरदारी साहब, वही पुराने लोग, पीपल्स पार्टी जो 2 बड़ी जमातें थी। अब जो नए लोग हैं उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि हजरत अली का भी फरमान है कि आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। ये चांस कौन देगा नए लोगों को? चांस देंगे ना इलेक्शन। अब देख लिया उनको क्या हाल उन्होंने हमारा किया है। बेरोजगारी इतनी तालीम याफ्ता लोग भी बेरोजगार बैठे हुए, कुछ कमाने को है नहीं। आपकी एवरेज इनकम क्या है? 7 से 8 हज़ार रुपये, उसमें घर चलता नहीं है। 3 हज़ार रुपये तो आपका किराया लग जाता है, खाना पीना कुछ भी नहीं हो सकता आपका। जी, आपके ख्याल से हल क्या है इसका? हमारे यहाँ तो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं आज तक, सब अपने अपने वो बढ़ती हुई चली आई हैं। कोई भांजा आ गया, कभी भतीजा आ गया, कभी बाप आ गया, कभी नाना आ गया, कभी दादा आ गया। तो अब हमारे नवाज शरीफ साहब देख लें, 3 साल से अपोजिशन में बैठे हुए हैं। आज तक उन्होंने क्या किया? सिर्फ इससे पहले जब वो यहाँ थे तो खुशहाल पाकिस्तान बना के अरबों रुपया लेकर निकल लिए पतली गली से। जरदारी साहब के बाप थे, वो अरबों रुपया लेकर निकल लिए। हमारा लीडर कोई नहीं है भाई, और एक कौम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक कौम नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब हम दूध पीना छोड़ दें। आज मैं छोड़ दूंगा, आप पीने लगेंगे। मैं तो मारा गया ना, मेरे बच्चे मर गए बीच में। ऐसा नहीं है। हमें देखें भाई, हमारा मुल्क बहुत गरीब मुल्क है। हम इतने बड़े सरमाएदार नहीं हैं जितने ये सब। लेकिन बाबा एक बात समझे, एक बात मेरा बुनियादी सवाल आपसे, आप मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन क्या बच्चों के अलावा हम अगर कुर्बानी दें चीनी और दूध की, क्या पाकिस्तान में चीनी और दूध सस्ता नहीं हो सकता? अगर मैं और ये नहीं सस्ता हो सकता कि हम एक कौम नहीं है। अगर महाजिर नहीं लेगा तो पंजाबी ले लेगा, पंजाबी नहीं लेगा तो पठान ले लेगा, पठान नहीं लेगा तो सिंधी ले लेगा। हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट नहीं होने देती, हमें पैसे खिलाती है कमबख्त। हम क्यों पैसे खाते हैं? हम पैसे खा के अपने पाकिस्तानी भाई के साथ अलग हो जाते हैं। हमारे इत्तेहाद को हम खुद नुकसान पहुंचाते हैं पैसा खा के। ऐसा क्यों होता है? नहीं बाबा, इसका जवाब दे मुझे। अब आपने कहा हम एक कौम नहीं है ना, इसका जवाब दे। पैसा लेके हम अपनी कौम को क्यों बांटते हैं? क्यों? हमारे अंदर बीज बो दिया गया है कि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये पठान है। हल बताएं मुझे इसका। हम एक कौम क्यों नहीं है? क्योंकि एक कौम नहीं बनेंगे तो एक लीडर अपॉइंट नहीं कर सकते हम। आपके 50% मसाइल का हल जो है वो बल्दियात से है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर जो है बल्दियाती इंतखाब कराएं, क्योंकि कराची की क़यादत ने यह साबित किया कि वो जो है अवाम के मसाइल हल कर सकती है और उसने करके दिखाए हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 50% मसले जो हैं अवाम के जो है वो बल्दियाती इंतखाब के ज़रिए
पूरे हो सकते हैं। लिहाजा और दूसरी बात फिर मैं यही कहता हूँ कि नया इलेक्शन होना चाहिए, नई इंतखाब होने चाहिए और नई हुकूमत को मुंतखब करना चाहिए। ओके, आपने इलेक्शन की बात की, नए इंतखाब की बात की। यहाँ पर अगर कोई बता सके कि इससे पहले हम देखते हैं कि जो टर्न आउट है वो हमें बेहतर नज़र नहीं आता, लोग अपने घरों से निकलते नहीं, चाहे सिस्टम करप्ट हो, चाहे आप मायूस हो, चाहे वो नाउमीद हो, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा वोट के लिए। अगर कमिंग इलेक्शन आते हैं 1 साल के बाद, तो मुझे बताएं, आप लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए? बिल्कुल निकलेंगे। अदल आई थिंक ये तो फिर निकल जाएंगे, लेकिन जो देही इलाके के लोग हैं जो बहुत बड़ी आबादी में है, जो उन्होंने बात की थी देही इलाके में, आपको लगता है कि वो जो एक चौधराहट का सिस्टम है वहां हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर एक चौधरी का कोई सर खड़ा करेगा अपना? देखिए, अभी जो यहाँ मजमा है, एटलीस्ट हम इनकी ओपिनियन तो ले लें। जी फरमाइए। ये कौम बताए कि किसको वोट देने के लिए निकलेगी? बताएं आप, बताएं ये कौम की किसको वोट देने के लिए निकलेगी? हम नहीं जानते मुत्तादा, हम नहीं जानते यूनियन, हम नहीं जानते किसी को। बताएं ये कौम, आज जवाब दे। अल्ताफ हुसैन को वोट देंगे, एक वही शख्स रह गया है, बाकी सब जाहिल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू के हवाले से हमने आज ये प्रोडक्टिव डिबेट करने की कोशिश की और पता ये चला कि अवाम ये समझती है और इस पर उनका यकीन है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो इस सिस्टम को अगर हमने चलाना है, इस रियासत को अगर हमने चलाना है, तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्हें यकजा होकर अवाम के बुनियादी मसाइल के साथ साथ रियासत को चलाने के लिए एक बेहतर तगड़ा प्लान जो है वो लाना पड़ेगा। और मौजूदा हालात में जहाँ हम देख रहे हैं कि इतने इशूज़ हैं, वो हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलकर अवाम को एतमाद में लें और फिर पूरी दुनिया को एतमाद में लें कि जी हमने वॉर अगेंस्ट टेरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और पाकिस्तान जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद इन्हिसारी कर सकता है। बहरहाल लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों में बेहतरी और जो प्रॉस्पेरिटी है वो हमें नज़र आ सके। हमारी तरफ से ये कुछ। कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।